जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज हमारी चर्चा होगी सूर्य से बनने वाले 3 तरह के राजयोग। सूर्य से कौन कौन से राजयोग बनते हैं। पहला राजयोग है वेशी योग, वाशी योग और उभयचारी राजयोग। कुंडली में मित्रों, अगर सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है, राज्य का कारक है। सूर्य आपकी आत्मा है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कितने भी राजयोग आपकी कुंडली में मौजूद हों, वो एक भी राजयोग आपके काम नहीं आएंगे। क्योंकि सूर्य जो है वो एक तरीके से तेज है, बल है और आपके अंदर की आत्मा है। सूर्य के हिसाब से ही सब कुछ संभव है जीवन में। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य से बनने वाले जो राजयोग हैं, कौन कौन से राजयोग हैं जो सूर्य से बनते हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों, ये पहला राजयोग है सूर्य का, वेशी राजयोग, जिसको हम लोग वेशी राजयोग के नाम से जानते हैं। ये राजयोग, वेशी राजयोग कैसे बनता है, देखिए। आपकी कुंडली जो है वो किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि को की हो, ये मायने नहीं रखता है। सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए। सूर्य डिग्री में मजबूत होना चाहिए, इसमें ये शर्त है, तभी ये राजयोग लागू होता है। तो मित्रों, ये वेशी राजयोग, पहला राजयोग है वेशी राजयोग। अब ये कुंडली में बनता कैसे है। कुंडली जो है, यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में मैंने उदाहरण के लिए दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए, 10वें भाव में सूर्य जो है यहाँ मौजूद है। तो वेशी राजयोग बनने की जो शर्त है वो ये है कि सूर्य से एक घर आगे अगर कोई भी ग्रह बैठा है जिसमें राहु, केतु और चंद्रमा ना हो, और कोई भी ग्रह बैठा हो, इन तीनों ग्रहों को छोड़ करके कोई भी ग्रह अगर सूर्य के एक घर आगे बैठता है तो वेशी राजयोग का निर्माण होता है। और ये राजयोग जीवन में मान सम्मान, आपको धन, वैभव, यश की प्राप्ति कराता है। तो मित्रों, ये आप समझे होंगे। देखिए, यहाँ पर इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में विराजमान हैं स्वराशि के होकर के, और इससे एक घर आगे, यानी कि यहाँ 10वें में सूर्य बैठा है तो एकादश स्थान पर बुध बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इस कुंडली में ये कहा जाएगा कि यहाँ पर वेशी राजयोग बन गया। ये राजयोग सूर्य से ही बनता है। मित्रों, दूसरा राजयोग है जिसको हम लोग वाशी राजयोग के नाम से जानते हैं। किसी की भी कुंडली में, अब जैसे वेशी राजयोग में एक घर आगे राहु, केतु और चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो वेशी राजयोग है। और वाशी राजयोग एक घर पीछे जो है दिखाता है। यहाँ देखिए, वाशी राजयोग है। इस कुंडली को देखिए, मीन लग्न की कुंडली है, उदाहरण लिया है। और यहाँ मीन लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य जो है बैठे हैं, 3rd हाउस में सूर्य बैठे हैं। इससे एक घर पीछे, यानी कि यहाँ गुरु बैठे हैं, एक घर पीछे जो है गुरु बैठे हैं। तो अगर कुंडली में एक घर पीछे जो है गुरु बैठ गए तो वाशी नामक राजयोग का निर्माण होता है, जो बहुत ही अच्छा कहा गया है। अगर किसी की भी कुंडली में वाशी राजयोग का निर्माण होता है मित्रों, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत उन्नति करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, धन की ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं होती है। उसको यश, मान सम्मान, कीर्ति उसकी बढ़ती है। और उसे जो है क्या कहते हैं, लोग उसको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। और खुद उसका अपने आप, अगर जिसकी भी कुंडली में
वासी नामक राजयोग बनता है सूर्य से, तो वो अपने आप अपनी जो है खुद अपने ऊपर उसको कमांड होता है और वह खुद जो है इतना प्रभावशाली होता है कि वह सब कुछ बना लेता है। यह होता है मित्रों वासी नामक राजयोग से। दो राजयोग मैंने सूर्य से जो दो राजयोग बनते हैं इसके विषय में मैंने जानकारी दी। आइए देखते हैं सूर्य का तीसरा राजयोग क्या कहता है। मित्रों सूर्य का तीसरा राजयोग है उभयचारी राजयोग। उभयचारी कैसे बनता है तो ये देखिए नीचे यहाँ उदाहरण कुंडली ली गई है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इस राजयोग के बनने की शर्तें हैं कि उभयचारी राजयोग में जैसे वेशी और वासी में है कि एक घर आगे एक घर पीछे, तो इसमें क्या होता है उभयचारी में कि जहाँ भी सूर्य किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की हो, अगर सूर्य से एक घर आगे और एक घर पीछे राहु केतु और चंद्रमा को छोड़कर, शर्त यही होनी चाहिए मित्रों इन तीनों राजयोगों में राहु केतु और चंद्रमा न बैठी हों आगे या उसके पीछे। राहु केतु चंद्रमा से ये राजयोग नहीं बनता है। तो मित्रों ऐसा उभयचारी राजयोग में देखिए यहाँ पर उभयचारी राजयोग मिथुन लग्न की कुंडली है और सूर्य यहाँ जो है तीसरे घर में विराजमान है। सूर्य यहाँ थर्ड हाउस में देखिए सूर्य बैठे हैं। इसके एक घर आगे बुध बैठे हैं, एक घर पीछे गुरु बैठे हैं। तो इसमें ये कहा जाएगा कि ये उभयचारी राजयोग बन गया। मित्रों उभयचारी राजयोग भी अगर आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं और उनकी डिग्री क्या है, वो किस राशि में बैठे हैं, अगर ये तीनों चीज़ सूर्य के मामले में अच्छी हैं तो मित्रों ये राजयोग बहुत ही प्रभावशाली होता है। उभय राजयोग जिसकी भी कुंडली में बन जाता है मित्रों ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर का समाज का राजा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, ऊंचे ओहदों पर रहता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, यश कीर्ति वैभव उसकी बढ़ती जाती है। तो ऐसा है उभयचारी राजयोग। आज मैंने सूर्य से बनने वाले इन तीन राजयोगों के बारे में चर्चा की। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।